हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। ठीक है, जो 40 लीव्स है, 40 पत्ते हैं एक पौधे के, उसकी जो लेंथ है वो मेज़र की गई है किसके नियरेस्ट में, मिलीमीटर के। ठीक है, एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। और हमें ये डाटा गिवन है इस फॉलोइंग, इस नीचे जो गिवन टेबल है इसमें। ठीक है, तो हमें देखो लेंथ गिवन है इन मतलब मिलीमीटर। ये हमारी लेंथ है 118 टू 126। ऐसे नंबर ऑफ़ लीव्स कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब जिनकी लेंथ 127 टू 135 है, तो ऐसे लीव्स कितने हैं, 5 है। तो इस तरीके से ये हमें टेबल गिवन है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो यहाँ पर हमें मीडियन लेंथ निकालनी है, मतलब हमें मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहले एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो हमें इंटरवल्स गिवन है ये क्या है, कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, देखो 118 से 126 है, तो ये हमेशा 126 से होना चाहिए था यहाँ पे, तभी ये कॉन्टीन्यूस होता है। ये 126 की जगह क्या गिवन है, 127। फिर ये 127 टू 135 है, फिर ये 135 यहाँ 135 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये 136 से है। ठीक है, इसका मतलब ये जो इंटरवल्स गिवन है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले ये जो इंटरवल्स है इनको क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है। ठीक है, जब भी हम लोगों को इंटरवल कॉन्टीन्यूस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी लोअर क्लास लिमिट है इसमें हम लोग 0.5 माइनस करते हैं, और जो अपर क्लास लिमिट है मतलब ये वाली वैल्यूज़, इसमें हम लोग 0.5 ऐड करते हैं। ठीक है, और जब ये हम लोग कर लेते हैं तो हमारा जो इंटरवल्स है वो कॉन्टीन्यूस बन जाता है। ठीक है, ये सारे क्लास इंटरवल। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द गिवन डाटा does not have continuous class intervals। ठीक है, ये जो हमें डाटा गिवन है उसमें जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, तो हम कॉन्टीन्यूस कैसे बना रहे हैं उसको, देयरफॉर पॉइंट 5 हैज़ टू बी एडेड टू अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर क्लास लिमिट की जितनी भी वैल्यूज़ है उसमें हम लोग 0.5 जो क्या है ऐड करेंगे। ठीक है, एंड 0.5 हैज़ टू बी subtracted टू लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट से हम लोग 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम लोग इसे, टू मेक क्लास इंटरवल्स कॉन्टीन्यूस।
ठीक है, हम लोग क्लास इंटरवल्स को कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है गाइज, हमें क्वेश्चन में भी हिंट गिवन है और हिंट भी है यही कि दे रखा है हिंट में भी कि हम लोग 0.5 ऐड करेंगे अपर क्लास लिमिट में और 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर क्लास लिमिट में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अपनी टेबल बना लेंगे। हमें लेंथ गिवन है सबसे पहले। ठीक है, लेंथ हमें गिवन है किसमें, इन mm, इन mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है, तो हमें लेंथ यहाँ पे गिवन है। अब हम लोग लेंथ को यहाँ पर कन्वर्ट करके ही लिखेंगे। ठीक है, 0.5 हम लोग लोअर क्लास लिमिट से माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा इंटरवल है वो 118 से 126 है, तो 118 में से अगर हम लोग 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117.5, और 126 में हम लोग 0.5 प्लस करेंगे तो आएगा 126.5। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट वाला इंटरवल है वो है 127 टू 135। ठीक है, तो 127 में हम लोग 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 126.5, और 135 है अपर क्लास लिमिट, तो 135 में हम लोग 0.5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 135.5। ठीक है, तो देखो ऐसा करने के बाद हमारा ये कॉन्टीन्यूस बन गया। यहाँ पे जो इंटरवल एंड हो रहा है वहीं से नेक्स्ट इंटरवल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूस में आ गया। ऐसे ही हम लोग आगे सारा प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा 135.5 टू 144.5। ठीक है, देन 144.5, देन 153.5, फिर 153.5 टू 162.5, देन 162.5 टू 171.5, देन लास्ट में आएगा 171.5 टू 180.5। ठीक है, तो ये हमारे सारे इंटरवल्स जो है वो क्या हो गए, कॉन्टीन्यूस बन गए। ठीक है, सेकंड कॉलम हमारा किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। तो हमें नंबर ऑफ़ लीव्स गिवन है, नंबर ऑफ़ लीव्स ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। ठीक है, ये हमें नंबर ऑफ़ लीव्स गिवन है मतलब फ्रीक्वेंसी। और अब मीडियन फाइंड करना है हमें, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, थर्ड कॉलम हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, CF। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग ये फ्रीक्वेंसी की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो एज इट इज़ आ जाती है और ये हमारा फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब सेकंड कैसे निकालते हैं, हम लोग इसमें सेकंड वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड कर देते हैं, मतलब 3 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ऐसे ही फिर 8 में हम लोग नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, 8 में 9 प्लस करेंगे तो ये आएगा 17, फिर 17 में 12 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 29, देन 29 में 5 प्लस करेंगे तो ये आएगा 34, देन 34 में 4 प्लस करेंगे तो ये आएगा 38, देन 38 में 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये हमारी सारी CF की वैल्यूज़ निकल गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, और हमारा इसका F का टोटल कितना आ जाएगा, 40। और ये दोनों हमेशा क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, ये हमारा n के इक्वल होता है। ठीक है, तो 40 हमारी n की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बिकॉज n हमारा कितना है, 40, तो हम लोग n/2 निकालेंगे तो 40/2, और ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में। तो 20 हमारा देखो कहाँ पे लाई कर रहा है, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करेंगे, n/2 हमारा 20 आया है तो 20 हमारा 17 और
29 के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों वैल्यू के बीच में 20 आएगा, ठीक है, 17 और 29 के बीच में। तो हम लोग नीचे वाली वैल्यू को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने मार्क करा है, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन क्लास है 144.5 टू 153.5। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे देयरफॉर वी हैव मीडियन क्लास इज इक्वल टू 144.5 टू 153.5, ठीक है। तो हमें मीडियन क्लास मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन के फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है वो सारी हम लोग पहले मेंशन कर लेंगे, ताकि हम लोगों को फॉर्मूले में पुट करने में इजी रहे, ठीक है। तो हमारा मीडियन के फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। हेयर सबसे पहले एल होता है, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट। तो एल की वैल्यू हमारी कितनी है, 144.5। एल के बाद हमें एफ़ की ज़रूरत होगी। तो एफ़ की वैल्यू कितनी होती है, जो हमारा मीडियन क्लास आया है उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे एफ़ कितना है, 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एफ़ की वैल्यू कितनी लेंगे, 12। देन हमें सी एफ़ की वैल्यू भी चाहिए फॉर्मूले में, ठीक है। तो सी एफ़ हम लोग कौन सा लेते हैं, जो हमारा मीडियन क्लास है। तो सी एफ़ के कॉलम में देखेंगे और इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू कभी नहीं लेते, सी एफ़ की वैल्यू हमेशा उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। तो कितनी है ये, 17, ठीक है। तो सी एफ़ हमारा कितना आ गया, 17। और एक और वैल्यू चाहिए होती है हमें एच की। एच क्या होता है, हमारा जो इंटरवल है उनका डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे तो डिफरेंस हमारा कितने का आएगा, 9 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ मेंशन कर ली जो जो हमारे मीडियन के फॉर्मूले में यूज़ होगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगा लेंगे। नाउ मीडियन इक्वल टू, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, एल प्लस में n/2 माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। अब हम लोग सारी वैल्यू प्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो एल की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल रखी है, 144.5 प्लस में n/2 हमारा देखो कितना आया, 20 आ रखा है n/2 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 20 माइनस में सी एफ हमारा 17 है, ठीक है, अपॉन में एफ़ की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू में एच है हमारा 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 144.5 प्लस में 20 में से 17 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/12 इंटू में 9, ठीक है। तो 3 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 144.5 प्लस में 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ये तो हमारा एज इट इज़ आएगा 144.5 प्लस कर लेंगे हम लोग 9/4 को डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 2.25 और इसको प्लस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 146.75 और ये हमारा किस में आएगा, में, मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, मीडियन लेंथ आ गई, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मीडियन लेंथ इक्वल टू 146.75 मिलीमीटर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।